न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार और शुभ प्रभात। और इस वक्त हम मौजूद हैं मिनी सचिवालय में, एसडीएम ऑफिस में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सामने नगर परिषद के जितने भी पार्षद हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और परसों से एक घटनाक्रम नगर परिषद में चल रहा है और वो घटनाक्रम की शुरुआत वहाँ से हुई थी जब नए एसआई ने पदभार संभाला था, पिंटू कुमार मीणा ने। और पार्षदों के साथ में उनकी कहा सुनी हुई, उसके बाद में ये मामला तूल पकड़ता चला गया, एक दूसरे की मूंछों का सवाल ये बन गया। और आज कंडीशन ये है कि नगर परिषद के ताला लगा हुआ है, सारे ऑफिस बंद हैं नगर परिषद के, कर्मचारी बाहर बैठे हुए हैं, कोई काम हो नहीं रहा। काम तो पहले भी नहीं हो रहा था हाँ नगर परिषद में, लेकिन कुल मिलाकर के इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। और बस एक दूसरे से माफ़ी मंगवाना चाहते हैं, एक दूसरे को इस मीटिंग चल रही है 2 मिनट। हरिया जितने भी पार्षद हैं वो एसडीएम से मिलने आए हैं, एडीएम महोदय भी यहीं मौजूद हैं। एक मिनट एक मिनट कोई मत बोलो। एडीएम साहब, आप उस दिन गए थे, आपको पता है कर्मचारी सर्वप्रथम रुकते ही नहीं है। अब आम जनता ने लोकतंत्र में आज जनप्रतिनिधि बना करके भेजे हैं, उन लोगों की समस्या को नहीं सुनेगा तो फिर अब क्या जवाब देंगे जनता को। आज हम हमारे लिए नहीं कर रहे, आम जनता के लिए कर रहे। यदि आप बताइए कि लोकतंत्र में यदि हमारी बातें नहीं मनती है तो हमारे जीने का कोई अधिकार नहीं है। हमने अपने तौर तरीके से एक कर्मचारी से ये कहा था कि भाई हमारे वहां पर भेज दो, उसमें उठा करके वो मतलब गलत वाणी का प्रयोग करके कल हमने हमारी वार्ता करी कि भाई आगे बात नहीं बढ़े और बैठ करके इस गंगापुर का कैसे विकास हो। मगर उन लोगों ने, कुछ लोगों ने दारू पी करके अंदर घुस गए थे। सिर्फ एसडीएम साहब को बुलाया था, उसमें 2-4 लोग ऐसे थे जिनने बिल्कुल दारू पी करके अंदर घुस के प्रवेश हो गए। मगर हमने हमारी अपने आप में ये किया कि भाई यहाँ झगड़ने से कोई मतलब नहीं है, एसडीएम साहब को फोन करो। एसडीएम साहब गए, लोगों को कतई बिल्कुल एक भी बात नहीं मानी। अब आप बताओ, ऐसे कर्मचारी को बिल्कुल, हमें बिल्कुल सख्त जरूरत नहीं है कि वो है, हम किसी कर्मचारी को परेशान नहीं कर रहे, क्यों कर्मचारी बगैर कोई काम नहीं चलता। हम भी कोई गलत बोले तो हमको भी दंड दे और वो गलत बोले तो उनको भी दे। सर मैं बताती हूँ, सुनो। कल एसडीएम साहब आपको समझा के आए थे ना, आपने कहा हम लोग आ गए वापस। क्या हुआ था कि सर जैसे मीटिंग रखी थी, अभी नए ही अपने इनके सफाई कर्मचारी के इंस्पेक्टर साहब आए, तो उनसे उन्होंने कहा था पार्षद ने कि भाई हमारे यहाँ पे 12-13 मरीज हैं उसके डेंगू, तो क्या प्रशासन इसमें आप अपन लोग भी सतर्क है, तो आप वहाँ पे हमें गाड़ी भेजिए। तो उन्होंने कुछ, हो सकता है उनकी कोई बात हुई होगी, तो फिर भी सर ने ये कहा था कि भाई सभापति जी ने आप बैठ के अपन लोग समझौता कर लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, इनको भी बुला लेते हैं और आप बैठ जाओ। आज मान लो आपकी और हमारी मीटिंग है तो आपका स्टाफ क्या करेगा साहब उसमें। और उन्होंने क्या किया, वो आए थे ना तो पूरे ही जमादार बुला लिए। अब आपको पता है जमादार क्या करते हैं, अब वो जैसे बोलेंगे उनको ये भी होशवास नहीं है कि महिला लेडीज बैठी हुई है कि हम कैसे बात करते हैं कैसे नहीं करें। अब वो तो नशे में रहते हैं उनको। अब लेकिन उनका काम क्या था, हम उनको थोड़ी कुछ कर रहे थे कि भाई उनसे अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं। ये सुनो, गाली गलौज किसने की? पिंटू मीणा ने। वीडियो है इसका हमारे पास। अरे एक मिनट कोई मत बोलो, आप बता देंगे। उनका वीडियो, उनका कहने का मतलब ये हमारे पार्षद ने की थी, पार्षद कोई वीडियो हो तो हम इसको जिम्मेदार है, और उन्होंने क्या वीडियो दिखा सकते हैं आप? वे हमसे ऐसे कह रहे हैं जयपुर में जैसे उनके साथ साहब गए थे, उन्होंने कहा सब कुछ सही है, उसके बाद भी उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी, ताला लगाया। इस तरह की हरकत करना उचित नहीं है। उन्होंने ये कहा है सभापति हमारे सामने कुछ नहीं है, पार्षद हमारे सामने कुछ भी नहीं है। आते जाते रहते हैं वो तो, ये जगह आते रहते हैं, हम है कर्मचारी, हमसे ही जीवन भर काम रहता है। और ये कहा सौम्या गुजर बना देंगे।
भड़वे के ना गाली है हमारे पास। माननीय एसडीओ साहब वहाँ गए थे, इनने कल सुलह करके भेज दिया हमें कि ठीक है आप भी जाओ और मैं इनसे ही वार्ता कर लेता हूँ। जब इनने समझाइश करके हमें भेज दिया एक पहलू को, अब दूसरे पहलू ने कहा कि ठीक है, इनसे बात करी। उसके बाद एसडीओ साहब जाने के बाद भी उन्होंने उनकी बात नहीं रखी। मतलब माननीय गंगापुर उप जिला कलेक्टर, उन्होंने उनकी बात नहीं रखी, अधिकारी की बात नहीं रखी, तो हमारी कहाँ सुनते होंगे सर। पार्षद की बात नहीं रखी, फिर जाके शाम को एफआईआर लॉन्च कराई है कि पार्षद ने अभद्रता की, गाली गलौज की। जबकि कोई पार्षद ने ना तो अभद्रता करी ना गाली गलौज की। अगर उनके पास कोई प्रूफ हो, वीडियो हो तो हमें दिखा दे, हम मानने को तैयार है। साहब बताओ आप। जैसे एफआईआर लॉन्च हुई है ना, हाँ अब अगर वो झूठी है तो एफआईआर लग जाएगी। हाँ अब सुनो आप, एक बार एफआईआर लॉन्च हो गई ना, हाँ। उसको क्वेश करने का पावर है ना जो हमको नहीं है। अच्छा अच्छा। जैसे एक बार एफआईआर हाँ है ना, हाँ तो आप आपके एविडेंस है ना, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको दो ना आप, ठीक है ना। अगर एफआईआर झूठी है लेकिन सर एफआईआर जल्दी दर्ज करें, थोड़ा पेंडिंग रुको तो सही यार, एक मिनट रुकिए। एडीएम साहब ये बताओ आप कि नगर पालिका सरकारी बॉडी और जनप्रतिनिधियों की बॉडी मिले वहां होती है। आज तालमेल से शहर का विकास होता है। आज ये जनप्रतिनिधि आदमी, क्या कोई परेशानी आपको पता है डेंगू से कितने लोग यहाँ पर घटनाक्रम हो चुका है। एक एक इकलौते लाल गए बहुत से लोगों के। उनके लिए, जनता के लिए तो जनप्रतिनिधि कुछ कर रहा है। भाई हमारे लिए हम कुछ कर रहे हो तो बताइए, जनता के लिए कर रहे हैं। इसमें भी एक जने पे एफआईआर लॉन्च होने लग जाएगी और 3 एक्ट मुक्त में लग जाएंगे, तो इनकी भी हमें कोई चिंता नहीं है। यदि ऐसा ही मंजूर है मुकदमे लगाने की तो 72 के 73 मुकदमे हो जाएंगे, उससे कोई चिंता की नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हमारा आपसे अनुरोध है, आप यहाँ के अधिकारी हो, बहुत बड़ी पोस्ट में हो, आप अच्छे हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि भाई इन लोगों पर आप किसी प्रकार से करिए। और यदि ऐसा ही है एफआईआर लॉन्च कराने का तो पूरे इनको करा दो, बंद करा दो। सुनो बात मेरी। हाँ जी। कोई कर्मचारी से काम लेने का, ऑफिस में डिसिप्लिन रहे, कंडक्ट रूल्स के तहत चले, इसकी जिम्मेदारी कमिश्नर पर है। आपने कमिश्नर को बताया क्या? अरे एक मिनट रुकिए। कमिश्नर, मेरी बात सुनो साहब, कमिश्नर को आज 10 रोज हो गए, उसमें बैठता ही नहीं है अंदर आकर। और मैं आपको एडीएम साहब बता रहा हूं, जो भ्रष्ट है, जो बिल्कुल गलत पट्टे हैं ना, जिनके फर्जी वे 2 दिन में पट्टे मिल रहे हैं, और जे ओरिजिनल है उनको 10 साल होगी वो पट्टे नहीं मिल रहे और लोग परेशान है। हकीकत की इसकी जांच की जाए, देखा जाए, और हकीकत में ये सच्चाई है बिल्कुल। आप नहीं, अब सुनो, अब तो सर क्या होगा अब हमारे। आदरणीय एडीएम साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो एफआईआर हुई है ना, उसमें तो कानून कार्रवाई हो जाएगी। जो भी कार्रवाई होनी होगी, आज जांच हो जाएगी उसके तो एविडेंस होंगे, हम पेश कर देंगे। हम आप पर इसलिए आए हैं, मेन तो कि आप प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़े यहाँ से, और आपके अंडर में काम करने वाला कर्मचारी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भड़ुआ कहता है, उसको सौम्य गुजर बनाने की धमकी देता है। आज मर्द से पुरुष, पुरुष से मर्द बना देगा, वो मर्द से पुरुष बना देगा। इस तरह का एक कर्मचारी एक जनप्रतिनिधि पर इस तरह के आरोप, गाली गलौज, माँ की बहन की कर रहा है। सुनो आप, हाँ, अभी कमिश्नर का चार्ज किसके पास है? सर एटीपी साहब के पास, एटीपी साहब पर कार्रवाई नहीं हो पाई के अंदर थे वहाँ, एटीपी साहब के वहीं थे, एटीपी जी को भी दे रखा था चार्ज, वो वहीं थे। होते कौन है? लगाने वाले होते कौन है? ये बताओ सर, पिंटू मीणा को आए 1 दिन हुआ है। नगर परिषद को, हम नगर परिषद में नहीं सर, पिंटू मीणा को आए 1 दिन हुआ है। एक मिनट रुको सही, सारे कर्मचारी उसको हो गए। 1 दिन आए, उसने ग्रुपिंग कर ली, लोग वो कर ली। 1 दिन में 2 दिन क्या होगा? 1 दिन के अंदर उन्होंने इतनी बड़ी ग्रुपिंग कर ली। वो आया किस उद्देश्य से, काम करने को उद्देश्य ग्रुपिंग कर रहे। सर, एक सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यालय में ऑन ड्यूटी शराब पी करके आके जनप्रतिनिधियों से, आम नागरिक से गाली गलौज कर रहा है, उसकी आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आप मालूम करें, आप स्वयं अपने मॉनिटरिंग खुद करें, आपको पता चल जाए पानी पानी सत्य क्या है। हमारे सर ये रिक्वेस्ट है, और जिम्मेदारी से आप आदरणीय एडीएम साहब की बात गंदगी और कुछ हड़तालें आगे होंगी, फिर आप एडीएम साहब की बात मानकर हम सब लोग कक्ष से बाहर आ गए। उन्होंने कहा आपका प्रतिनिधि सभापति है, एसडीएम बाहर आ गए सब। एसडीएम साहब पहुंचे, हम शांत हो गए और हम अपने आप में चले गए। मैंने कहा एसडीएम साहब कर लेंगे, आप सबसे बड़े अधिकारी उस गंगापुर के। अब आपको देखना होगा सच्चाई क्या है एसडीएम साहब और हकीकत में। नहीं सर, ये आए दिन की तो हड़ताल कर ये महिलाओं के सामने वाली थी, और एक भी महिला बैठी थी 11 बजे इनकी ऑन ड्यूटी थी, फिर उनका ऑफिस में मीटिंग में आने का क्या काम है? आप तो बताइए वो कैसे आए? 2 बजे तक तो उनकी ड्यूटी रहती है जमा दौरों की। वो उधर तो नहीं देखे कि हम सफाइयों को देखे हमारी कॉलोनी में क्या हो रहा है, क्या गंगापुर में क्या हो रहा है।
हमने किसी भी पार्षद ने, मैंने नहीं किसी भी पार्षद ने बदतमीजी से बात की हो या एक भी शब्द कहे हो, वो लाके फुटेलते हैं हमको, वहाँ कैमरे भी लग रहे हैं, सब कुछ है, तो हम वो जो कहेंगे वो करने को तैयार है। लेकिन उन्होंने जो बदतमीजी की और लाइव मीडिया पे गाली गलौज की है पार्षदों को, और इतनी भद्दी गाली दी है, आपको भेज दिए, वो देखना आप, वो भेज दिए, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए 100%। और हम अगर जिम्मेदार हैं, हमने ये गाली दी है, तो आज ये इससे कहिए ना, इस पार्षद से कहिए पूरे पार्षद एक है, और यदि इस पे मुकदमा दर्ज करते तो पूरे लोगों पे ही मुकदमा दर्ज करें। हम बंद होने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम पीछे भी नहीं है। आपको हम अनुरोध करने आए, आगे हमारी कोई समस्या का हम समाधान करेंगे, आपसे हाथ जोड़ करके न्याय होना चाहिए, आप न्याय की गद्दी बैठो, न्याय होना चाहिए, किसी प्रकार किसी का अन्याय नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं न्याय गद्दी बैठो, आप न्याय करो और सही का सही करो सर, यहाँ जिम्मेदारी बनती है। और नगर परिषद कल से बंद है सर। गवर्नमेंट का जनता के काम होते हैं, ताला कैसे लगा देंगे सर? सबसे बड़ी बात अभियान चल रहा है, सरकार का मुख्य उद्देश्य मानिए ताला तो नहीं लगाना चाहिए। नहीं सर, एक बात बताओ, हम अगर थोड़ा सा कुछ बोल जाते हैं उनसे उच्च स्वर में, तो आप बताओ, हम तो कम से कम 2000 जनता की सुनते हैं, फिर आप चलो ना हमारे साथ में, धमकी देंगे, जमादार चलो ना। हमारे ना एसडी साहब मीटिंग ली थी ना, जो सफाई का हमारे अंडर में दे रहे थे, उसके चक्कर हुआ है। सर ये एसआई साहब का काम है गंगापुर की सफाई कराना, पार्षदों को गाली बकना नहीं है। एसआई हो, जमादार हो, सफाई कर्मी हो, गंगापुर की सफाई का हाल अपन देख रहे हैं, गंगापुर सिटी में क्या हाल है। कोई एक गली 20 मीटर की मुझे ऐसे बता दो जो क्लीन हो, उनसे कहें कि आप अपने काम पे ध्यान दें, पार्षदों को ब्लैकमेल करना बंद करें। कोई भी पार्षद हो, कांग्रेस बीजेपी, हमें इससे कोई पार्षद होता है, हम 2-2 हजार आदमियों को पीछे लेकर चलते हैं अपने। अगर ये नगर परिषद बंद कराना जानते हैं तो हम गंगापुर सिटी बंद कराना जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। 10 मिनट लगेगी, हमारे साथ भी बहुत आदमी है, बंद करने का हम ये चाहते हैं कि गंगापुर का काम हो। आप ये बता दो गंगापुर सिटी में कहीं भी सफाई हो, एसआई का काम है सफाई करने का, कि नगर पालिका को लॉक करने का। अगर हम लोग कर देते तो नगर पालिका में हमें पुलिस पकड़ के ले जाती, अब तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल से उन्होंने गाली दी, यहाँ पे कोई वो नहीं की, यहाँ पे कार्रवाई इतने कमजोर नहीं समझे, कोई भी अधिकारी पार्षदों में बहुत पावर है, हम को प्रतिनिधि कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, 1 लाख की आबादी हमारे पीछे है, अगर हमें लोगों ने चुन के भेजा है ना, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनाने का क्या था, बना दूंगा एक पार्षद की बेइज्जती हम नगर परिषद जाते हैं ना सर, अपनी बात लेकर बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, अधिकारी नहीं मिलता बात करने के लिए। अगर हम बात, दलाल तो खैर है ही है हर जगह, ये चलो जो भी है कुल मिलाकर के हंगामा है नगर परिषद में जो चल रहा है उसको लेकर के। और पार्षद जो है वो पूरी तरीके से लामबंद हो चुके हैं, और पार्षदों का कहना है कि जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं है, और इस तरह कोई भी कर्मचारी मनमानी नहीं कर सकता, जनप्रतिनिधियों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। और आखिर क्यों नगर परिषद में कर्मचारी आकर के नेतागिरी कर रहे हैं, ये समझ से परे है। और सारे पार्षद अब एसडीएम ऑफिस में ही धरना देकर के बैठ चुके हैं। क्योंकि नगर परिषद 2 दिन से बंद है, कल से नगर परिषद में ताला लगा हुआ है। और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है एडीएम साहब को और एसडीएम साहब को।
ये तो कह रहे हैं ताला बंद है। के साथ ही रहिए। लेकिन मैं तो मेरे को कोई नगर परिषद का स्टाफ ने बताया आपके पास मैसेज आएगा। सर पेपर में लाइव उसमें पेपर में आ रही है आज के में। ताला तो हमने पहले लगा दिया। कल से ही ताला है सर, कल से ही ताला है। ताला लगा दिया उन लोगों ने। पत्रकार जी देख के आए, ये बताएंगे नहीं, ताला है, कल से ही ताला है। कदम जी हटना थोड़ा सा। एक बात बताओ, मैं यहाँ ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे सामने 50 आपके नगर परिषद में यह व्यवस्था हो रही है या व्यवस्थित चल रहा है, पहले तो ये बताओ। हाँ, नहीं तो आप अपने लेवल पे संभाल सकते हो या फिर हमको बताने की जरूरत है आपको? संभाल लेंगे, यदि आप संभाल लेंगे तो ये बैठे ही बोले जाओ, उनको समाधान करो। अगर आप हमको बताना नहीं चाहते हो तो आप समाधान करो, इनका जो भी समाधान है, हमको कोई मतलब नहीं क्या समाधान करते हो। जब ये हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं साहब कल से ताला लगे हुए हैं ऑफिस में, और आपने हमको तो मैसेज दिया नहीं, किसी ने बता किसी को दिया हो तो कि साहब ये समस्या आ रही है। फिर समाधान कौन करेगा मेरे को ये समझाओ, या तो आप करो उसको समाधान, जो भी करते हो, मैं ये नहीं करा ये करो, जो भी आपका रूल रेगुलेशन है या तो समाधान करो इनका। पहली बात तो आपका ऑफिस प्रॉपर रनिंग में चलना चाहिए, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। पहली बात तो उसमें ताला लगाने का अधिकार किसको है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा ये बताओ मेरे को। जब आप कमिश्नर हो उसके तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? पहले तो आपकी जिम्मेदारी बताओ, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारे ऊपर तो बाद की बात है, हमको तो जब आप बताओगे साहब ये समस्या आ रही है मेरे सामने, अब आप इसमें चाहे तो मीडिएटर का काम करें, चाहे आगे जो भी एज एसडीओ के रूप में काम, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करें, तो हम तो तब करेंगे जब आप कहोगे हमको, आपकी समस्या बताओगे। पर आप बताओगे नहीं तो कैसे समाधान होगा ये बताओ। अब ये लोग मेरे पास यहाँ बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप यहाँ हो पहले तो, लेकिन 4 देगा तो जिनको 4 देगा उनको भेजो यहाँ। मतलब मजाक बना रखे, कोई समस्या बताते भी नहीं हो। मैं वहां कल गया था, मेरे को बताया साहब कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया समाधान। जब समाधान हो गया तो फिर क्यों स्थिति पैदा हुई? या फिर उनकी कोई समस्या थी तो मेरे को बताते तो सही साहब ये लोग ये कह रहे हैं, इनकी ये डिमांड है, तो मैं उनसे पूछता, अगर जायज डिमांड होती पूरी करते, ना जायज है तो खारिज करते बात को। मतलब अनावश्यक एक मुद्दा बनता है तो उसका समाधान कौन करेगा मेरे को ये समझाओ। तो जो आपका आप जिसको एक तो जिसको 4 देकर आया उसको भेजो मेरे पास यहाँ ऑफिस में भेजो सबसे पहले, और दूसरा अगर ताला बंद है तो तुरंत ताला खुलवाओ पहला काम, और नहीं तो मुकदमा दर्ज कराओ अगर कोई आदमी परेशान करता है नगर पालिका स्टाफ को। पहली बात तो सरकारी आदमी तो हड़ताल कर नहीं सकता, और प्राइवेट यदि कोई भी आदमी करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। ये मजाक थोड़ी बनेगी अपने ऑफिसों की। ताला खुलवा के बताओ, तो ताला खुलवा के मेरे को रिपोर्ट करो और आपका जिसको चार्ज है उसको मेरे पास भेजो। मजाक बना रखी किसी चीज की, ऐसे थोड़ी होता है कुछ काम। भाई मेरे को बताएंगे तो ही तो मैं समाधान करूंगा ना। बहुत बढ़िया। आपने बात करी, आप संतुष्ट होते ना, स्पष्ट बात करी आप। अगर मैं कोई जवाब मैं कल वहाँ गया था, आप लोगों ने बात सुनी, उधर सभापति जी से मेरी बात हुई, उन्होंने बात रखी थी, उनको जो जस्टिफाई लगा उन्होंने कहा ठीक है साहब हम संतुष्ट हैं, बिल्कुल। दूसरे एसआई से बात की थी, आपको कोई आपत्ति? साहब मैं भी संतुष्ट। भाई यही तो कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास कोई फोन नहीं आया सर, वो ये रिपोर्ट दर्ज करवाइए। उसके बाद मेरे पास सिर्फ कोई से पत्रकार बंद कि साहब ये हुआ है, वहाँ लोग खड़े हो गए। मैंने कहा यार आप सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो, पर नगर पालिका तो हम समाधान करेंगे, उसका जो भी होगा। उसके क्या था काम रूप का उनको भड़काया, मैं ये नहीं कह सकता ये और कहता है कि मेरे को तो नगर परिषद स्टाफ बताए तो सही, अभी तो मैं उसका समाधान। सरियाम साहब सरकारी कार्यालय में कोई धूम्रपान कर सकता है, शराब पी सकता है क्या? शराब के वीडियो आपके सोशल मीडिया में चल रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कौन सा ऑफिस
ऑफिस है आपका? उसमें लाइव में सब लाइव में आप देखो ना, आप सब सोशल मीडिया ये उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं होगी तो ये उनका मुकदमा दर्ज करवा दिया साहब। एक पार्षद ने अगर यूँ कह दिया भैया आप उसमें तो इन्होंने FIR कर दी यही कह रहे हैं ये साहब से हमारी कोई बात ही नहीं नहीं, चलो मैं मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, ये सही बात है। मेरी केवल SI से बात हुई थी, क्यों मैं उनसे क्यों बात करूं अगर वो बताते। अगर कोई मेरे को बताता है साहब इनकी कोई ग्रीवेंसेज है, इनकी समस्या है, या SI बताता है साहब उनको सुनो, वो उनको प्रॉब्लम है, तो ही तो मैं सुनूं। उनका एक नेता सर हमारे पास बैठा था, मेरे और गौरव से ऐसे शब्द कहे, मैं आपको यहाँ मीडिया के सामने नहीं बता सकता। तो मैंने उनसे ये कहा है, अगर रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो उसमें एक ही चीज आ रही होगी, ये गलत बात है, आप दारू पी के इससे ऐसी बदतमीजी से बात करो, हम भी पार्षद हैं, ये गलत बात है। पहली बात तो आपको किसी ने बुलाया नहीं, केवल इनको बुलाया SI साहब को। हम वार्ता कर रहे थे, SI साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ आए, तो मैं सर आपके साथ आए हैं तो क्या आप इन पे गाली दिलवाओगे दारू पिलवा के हमको? कि नहीं तो मैं क्यों लाए फिर इनको? कि ठीक है हम सभी जा रहे हैं। ये सबसे अगर कोई भी शब्द ज्यादा होना तो मैं सबके सामने कह रहा हूँ, वो आप जो कहेंगे वो करने तैयार हैं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जो पार्षदों के भड़ुए अड़ुए जन क्या बोल रहे हैं वो आपके पास वीडियो भेज दिए मैंने, और सभापति के लिए कहा है इसको तो हम सुनने की जानते नहीं हो तुम पिंटू क्या चीज है, ये सब थाने में नारे पिंटू जी लगवाते हैं और नारे लगाओ फलाना मुर्दाबाद थाने में जाके। नहीं भैया तुम सरकारी बोर्ड में तो नगरी का अड्डा एक ही दिन में आकर इसको सस्पेंड नहीं किया, उसको सजा नहीं गई ने, तो आगे भी ऐसा ही करेंगे लोग। वो आपसे करेंगे आज तो आगे एक बार किया ने तो आगे नहीं होगा भविष्य में। पूरी ग्रुपिंग कर लेता है, एक दिन में आके वो कहता सारे मेरे आदमी को एक दिन में सब ये भी चीज बता हमारा फॉल्ट हमारी तू मैदान में आ जाए लोग, तू भी नेता बन जा, छोड़ दे अपनी नौकरी को, क्या तू भी MLA MP बन जा। साहब आप गए वाले अब शांत हो जाए यार। नगर पालिका में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, हकीकत तो ऐसे लोग हैं जो उनके जन्म मर गए ना, जिनकी नौकरी लगी है उनको कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार से। मैं गया था खूब शांति से सर हमने आपका बात सही था बिल्कुल। सर आपने नहीं सर आपने कही हम तुरंत चले गए, हमने कोई एक बात कही सर, आपने किसी को कोई आपकी है तो आप जाओ, आपके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सभापति, हम आपके कहने से चुपचाप चलेंगे। उनसे कही कि कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है तो आप अपने घर जाओ, कल से काम अपना स्टार्ट करो, कोई फालतू बात करने की जरूरत नहीं, ठीक है चलेंगे। इसके बाद इन्होंने मीटिंग करके FIR दर्ज करवाई हमारे खिलाफ के, हमसे गाली गलौज करिए, ये फलाना किया, हम आप वीडियो CCTV कैमरे लग गए। अगर मैंने किसी के साथ बदतमीजी की है, कुछ भी किया, जो आप सजा दोगे हम तैयार हैं। एक भी चीज मेरी आ रही हो इस चीज के लिए, केवल ये कहने के अलावा मैंने ये कहा, भाई साहब दारू पी के बदतमीजी मत करो, ये बहुत गलत बात है, आप बदतमीजी नहीं करोगे, हमारे पार्षद के साथ बदतमीज करने ये चीज नहीं करोगे। इसके अलावा कुछ भी अगर रखना हो जो आप लोग मारेंगे, उन्होंने लगाया हमसे ऐसे कहा है, उनकी वीडियो मैंने भेजी है, उन्होंने जो गाली गलौज करी है पार्षदों से, अड़ुआ भड़ुआ जो भी कही है, और फिर ये कही है कि चेयरमैन को हम सौम्य गुजर बना देंगे 2 मिनट में, और हम बताएंगे ये SI ने कही है उसमें, तो सारी चीज उसमें आ रही है वीडियो में, क्या रिकॉर्डिंग है, उनको सजा मिलनी चाहिए सर। हमने अगर गलती की है सार्वजनिक ऑफिस में ठहरक दे रहे हो, नेतागिरी बुला दूंगा, तेरी इज्जत खराब कर दूंगा, ये कौन सा तू के साथ महिला पार्षद से 20 हमारे